असल में अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, सुविधाएं मिलनी चाहिए। मिनिमम हमें तय करना होगा कि मिनिमम सुविधाएं क्या हो सकती हैं। तो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में मिनिमम सुविधाएं ये हैं कि उन्हें कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन और जो प्रयोग करने के लिए, लैब के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दी जाएं। इंटरनेट का युग है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्हें लैपटॉप नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा आदर्श स्थिति है कि अगर घर में किसी कॉमन रूम में कोई एक सिस्टम लगा दिया जाए जिसका मल्टीपल यूज हो, कई लोग उसका इस्तेमाल करते हों, वो ज़्यादा सेफ़र है। हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए मैं ये प्रेफर करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि उन्हें कम से कम टच फ़ोन न दिए जाएं, यानी स्मार्टफोन न दिए जाएं। वो सामान्य फ़ोन दिए जाएं जिससे उनका कनेक्शन घर से बना रहे, वो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। इन चीज़ों का ध्यान रखने से काम चल जाता है। पेरेंट्स के साथ जो दिक्कत आ रही है कि अगर हमने ज़्यादा सुविधाएं दे दी, ज़्यादा साधन उपलब्ध करा दिए तो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने लगेगा। सच ये नहीं है। सच ये है कि बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चा थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा खेले। इस समय फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों की लगभग ना के बराबर हो गई हैं, जो बहुत खतरनाक है दो दृष्टि से। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होना उतना ही ज़रूरी है। तो फिजिकल डेवलपमेंट से मेंटल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। अब सब कुछ लैपटॉप में नहीं हो सकता है। गेम खेल सकते हैं तो वो गेम खेलते कई बार गड़बड़ी हो जा रही है। बच्चा मेंटल डेवलपमेंट तो नहीं हो पा रहा, बल्कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है। वो एक आभासी दुनिया में जो गेम खेल रहा है, वहाँ की हार और जीत से अपने भविष्य को जोड़ ले रहा है और वो कनेक्शन गलत बन रहा है। तो सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन मिनिमम, मैक्सिमम पर जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको रेकमेंड भी नहीं करता। बहुत स्पष्ट है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि सुविधाएं और ज़रूरतें ये किसी से छिपी नहीं है। जितनी ज़रूरत हमारी है, ज़रूरत है हमें कि 2 कपड़ा चाहिए स्कूल ड्रेस के रूप में, ज़रूरत है हमें कि 2 सामान्य कपड़े हमें चाहिए, 1 जूता चाहिए, 1 पैर में स्लीपर चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। कॉपी, किताब, बस्ता होना चाहिए, साफ़ सुथरा बस्ता होना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब बेवजह की चीज़ है और वो हम अपने पैसों का प्रदर्शन करने के चक्कर में अनेक बार पेरेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी न केवल वो परिवार भुगत रहा है बल्कि समाज के लोग भी भुगत रहे हैं। पेरेंट्स पैसे, कैश पैसे, छोटे छोटे बच्चों को 1000-1000, 2000, 4000 रुपए कैश दे रहे हैं। स्कूल्स में बरामद हो रहे हैं वो पैसे, जो बहुत खतरनाक है, नहीं करना चाहिए। आज जो बड़े परिवार हैं, जो पैसे वाले परिवार हैं, उनके यहाँ तो एक परंपरा है कि उनको बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। वो पहले से ही 3rd 4th से ही बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत हो रही है इन दिनों। तो जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस शहर में हैं, वो हॉस्टल के लिए तैयार रहते हैं हरदम। दिक्कत उन बच्चों के सामने है जिन्होंने इंटरमीडिएट तक घर में पढ़ाई की और उसके बाद उन्हें घर से बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि बच्चों को असलियत से उन्हें, क्योंकि जाना तो है, करियर के लिए जाना है, पढ़ाई करनी ही करनी है, तो वहाँ पेरेंट्स थोड़ी सी सावधानियों के साथ उसको मानसिक रूप से तैयार करें कि बेटा तुम्हें ये चुनौतियाँ आने ही वाली हैं। बच्चे की होम सिकनेस दूर किया जाना ज़रूरी है और वो फिर इंटरमीडिएट में बच्चा जब पहुँचे तभी से होम सिकनेस दूर की जानी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। जब खूब चर्चा होगी, हॉस्टल लाइफ पर चर्चा हो, बच्चे का जो भाई है, बहन है, कोई अगर बड़ा है, कोई दोस्त है, कोई आसपास के रिलेटिव्स हैं, उनसे हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल्स की जो अच्छी चर्चाएं हैं वो सब होती रहें, तो बच्चे की होम सिकनेस भी दूर होगी और उसका जो हॉस्टल के प्रति एक लगाव है वो भी बढ़ेगा। तो इसमें रिश्तेदार, नातेदार, बड़े भाई, बड़ी बहन और पेरेंट्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अपना रोल प्ले करें तो इन मुश्किलों का सामना नहीं आएगा और वो आसानी से कर लेंगे। बच्चे को पता है कि उसे हायर एजुकेशन के लिए जाना ही जाना है, घर से बाहर निकलना ही निकलना है, तो आधी मुश्किल तो वहीं हल हो जाती है। अब मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा मतलब 2 राय बनती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ खोल देना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि कम खोलना चाहिए। मुझे लगता है, मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी
चीज़ें खोल देनी चाहिए, बच्चों को सच पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स की स्थिति क्या है, क्योंकि वो दोस्तों को देख के पगलाएं नहीं, दोस्तों को देख के वो कुछ अपेक्षा न करें। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कम पैसे हैं। हाँ, अगर हमारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे भी हैं तो भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कहीं हमारे ज़्यादा पैसे की जानकारी मिलने के बाद कोई ऐसी मांग न कर बैठे जो उसके लिए गैर ज़रूरी हो। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि दोस्तों को देख के बच्चे परेशान होते हैं, कई बार नाजायज़ डिमांड करते हैं, कई बार माँ उस डिमांड के आगे झुक जाती है और कई बार बाप झुक जाते हैं। जो जायज़ और नाजायज़ के बीच में फ़र्क करना हमें आना होगा। जायज़ वही है जो उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, जायज़ वही है जो उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है, जायज़ वही है जो उसके करियर के लिए ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें नाजायज़ हैं। पेरेंट्स कोई भी हों, उनके सामने मुश्किलात नहीं आएगी अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।